यार ये हमारे लाहौर में ना मियाँ मीर मोहम्मद साहब का मज़ार है। मियाँ मीर मोहम्मद साहब ये मुग़ल दौर के बुज़ुर्ग हैं। जहांगीर बादशाह की बीवी थी नूरजहां, शिया मसले से ताल्लुक़ रखती थी, ईरान से उनका ताल्लुक़ था। तो वो हिंदुस्तान में, चूँकि पाकिस्तान हिंदुस्तान सारा उस वक्त एक ही था, तो उसने ईरान से कुछ ज़ाकिर मंगवाए ताकि हिंदुस्तान में भी शिया मसलक फैले। तो उन्होंने कुछ ज़ाकिर मंगवाए, उन्होंने अपना तबलीग की, अपने मजलिसें वगैरह कायम की। तो जब वो ज़ाकिर जाने लगे, लाहौर में ठहरे, तो साथ ही मियाँ मीर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। उस वक्त आप ही ज़िंदा थे मियाँ मीर मोहम्मद। तो वो ज़ाकिर ने कहा चलो रात इधर ठहरते हैं, ये भी मुसलमानों का बहुत बड़े आलिम हैं, थोड़ा इनसे सवाल जवाब भी करेंगे, सुबह को चले जाएंगे हम ईरान। तो रात उधर ठहरे। तो मियाँ मीर मोहम्मद ने पूछा यार कौन हो आप, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा जी हम ईरान से आए हैं। अच्छा। तो मियाँ मीर मोहम्मद ने फरमाया कि एक मसला है यार, उसका जवाब मुझे चाहिए, मसले का हल। उन्होंने कहा हम बहुत बड़े आलिम दीन हैं, कोई भी मसला हमसे पूछो। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, करबला की सरजमीन पर किसी बंदे को मदफन होने की सआदत मिल जाए तो आपके नज़रिए में उसका क्या मकाम होगा? तो उन्होंने कहा जी वो जन्नती है, वो तो सीधा जन्नती है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि इसलिए कि उस सरजमीन पर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून शामिल है, इसलिए वहाँ जो भी मदफन होगा, जहाँ जो भी वहाँ दफन होगा, वो सीधा जन्नत में जाएगा। तो मियाँ मीर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अच्छा, जो करबला में दफन हो वो तो सीधा जन्नती है, और जो इमाम आली मकाम के खुद नाना के पहलू में सोए रहे हों उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? उनका मकाम कितना बुलंद होगा? आपको चोट तो लगी? एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बयान फरमा रहे थे और गुफ्तगू फरमा रहे थे। गुफ्तगू के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक रात हमारे ऊपर ऐसी आएगी कि हमें गुस्ल की हाजत होगी, पानी भी नहीं होगा, आग भी नहीं होगी। बस ये बात आपने ज़िमनन फरमाई और फिर उसके बाद आपने गुफ्तगू जारी फरमाई। चलते चलते एक रात वो आ ही गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद है और गुस्ल की हाजत पेश है, घर में पानी नहीं है, आग नहीं है, सर्दी का मौसम है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया या रसूलल्लाह, वो बाहर कुछ रोशनी नज़र आ रही है, देखें वो क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो चलते चलते देखा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हैं, एक हाथ में पानी है, एक हाथ में आग है। तो अबू बकर तुम इस वक्त यहाँ कैसे? या रसूलल्लाह, जब से आपने ये फरमाया था ना कि एक रात ऐसी आएगी हमें गुस्ल की हाजत होगी, ना पानी होगा ना आग होगी, उस दिन से लेकर आज तक रोज़ाना मैं रात को यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, कब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल की हाजत हो तो मैं पानी भी पेश करूँ और आग भी पेश करूँ। यार लश्कर को माल की ज़रूरत पड़ी ना जिहाद में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान किया तो पूरे घर का घर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया। घर का घर, आज घर तो बड़ी बात है, हम तो ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है, 2.5% जो बनती है। यार बातें करना बड़ी आसान है, अमली जामा पहनाना बहुत ही मुश्किल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे का नाम जुदा जुदा है। जो बंदा किसी भी नेकी को दर्जे कमाल तक करेगा उसको उसी दरवाजे से पुकारा जाएगा। आपने देखे होंगे एक बंदा है, रोज़े भी रखता है, हज भी करता है, उम्रे भी करता है, खैरात भी करता है, लेकिन नमाज बहुत ज़्यादा पढ़ता है, 5 नमाज़ों के अलावा तहज्जुद भी गुजार भी है, इशराक भी पढ़ता है, अवामीर भी पढ़ता है, चाश भी पढ़ता है, जब भी देखो नफलें पढ़ रहा होता है। यानी उसने नमाज वाली नेकी को दर्जे कमाल तक पहुँचाया। क़यामत के दिन उस बंदे को बाबुस सलात से पुकारा जाएगा। बाबुस सलात कहेगा तू इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, मेरे अंदर से दाखिल हो जा जन्नत में। इसी तरह आपने देखा होगा एक बंदा नमाजें पढ़ता है, हज भी करता है, खैरात भी करता है, लेकिन रोज़े फ़र्ज़ रोज़े तो रखता है लेकिन नफिल रोज़े भी बड़े रखता है। शुबान के रोज़े, रजब के रोज़े, शिवाल के रोज़े रखता है और हर जुमरात हर पीर को रोज़े रखता है। यानी उसने रोज़े वाली इबादत को दर्जे कमाल तक पहुँचाया। क़यामत के दिन उस बंदे को बाबुस सौम से पुकारा जाएगा।
इसी तरह कुछ बंदे होते हैं कि उनका हाथ खैरात के बारे में बड़ा लंबा होता है, खैरात बड़ी करते हैं, मस्जिदें बनवाते हैं, मदरसे बनाते हैं, यतीम बच्चियों की शादियां कराते हैं और जनाब नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो क़यामत के दिन उनको बाबुल खैरात से पुकारा जाएगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत में कोई ऐसे शख्स भी होगा जिनको जन्नत के 8 दरवाजे पुकारे कि मुझमें आ जा, मुझसे दाखिल हो जा? हुजूर ने फरमाया, अबू बकर, मेरी उम्मत में वो तो ही शख्स है कि कल क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजे पुकारेंगे, अबू बकर इधर आ जा, अबू बकर इधर आ जा। हम शादियाँ करते हैं तो शादियों में बड़ी रस्में करते हैं, बड़ी बड़ी रस्में, हालांकि इन रस्मों का हमारे मज़हब में कोई तस्वुर नहीं है। मायूं निकालना, मेहंदी ले जाना, मेहंदी ले आना, ये रस्में हैं सारी। ये रस्में क्यों हमारे अंदर आई, कैसे आई? आप कहेंगे हाफिज जी, असल में पाकिस्तान के मुसलमानों ने कुछ अरसा हिंदुओं की सोबत में गुजारा है, इसलिए उनकी रस्में हमारे अंदर आ गई हैं। यही जवाब होगा आपका ना। ये हिंदुओं की रस्में हैं, लेकिन चूँकि हम उनके साथ कुछ रहे हैं, वो खुद तो चले गए लेकिन अपनी रस्में यहाँ छोड़ के गए। हमारे कुछ नातखां, कुछ नकीब, वो कुछ लोगों की सोबत में बैठ कर ना उनको पर भी असर चढ़ जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बतें तो बड़ी पढ़ेंगे, अहले बैत में पढ़नी चाहिए, उनकी अज़मतों के हम कायल हैं, पढ़नी चाहिए, लेकिन जहाँ अहले बैत की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, इमाम आली मकाम की मनक़बतें पढ़ें, वहाँ दीगर असहाब पाक की भी मनक़बतें पढ़नी चाहिए। लोगों को आखिर में बतलाएं कि ये हज़रत अली का मकाम है, जो हज़रत अली के इमाम है उनका मकाम कितना बुलंद होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो हज़रत अली के भी इमाम हैं, हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत अली के इमाम हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम हज़रत अली के इमाम हैं। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अब मिसाल के तौर पर आपकी मस्जिद का इमाम है, तो इमाम है, इमाम के पीछे बड़े से बड़ा मुफ्ती आज़म आ जाए, बड़े से बड़ा कारी आ जाए, इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ेगा। और अगर मस्जिद में इमाम नहीं है, चंद बंदे इकट्ठे हो गए हैं, अब नमाज़ पढ़नी है, तो किसको इमाम बनाओगे? आप कहेंगे हाफिज़ जो सबसे अफजल होगा उसको इमाम बना। हदीस का मतलब यही है कि अगर चंद बंदे इकट्ठे हो जाए, जो सबसे अफजल हो, आला हो,